करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम डेस्टिनेशन पर। तो आज की जो हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन है वो एक धार्मिक स्थल है, बहुत ही पवित्र स्थान है, पवित्र धाम है। तो अभी तो आप देख रहे हैं मंडी टाउन में, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल नए पुल के साथ ही है ये मंडी टाउन है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं खाटू श्याम, यहाँ से मंडी से ये रोड ट्रिप हम करने वाले हैं एक ही दिन में। यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर है खाटू श्याम मंदिर। तो वहाँ हम जा रहे हैं आज अपनी टाटा जस्ट पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी टाटा जस्ट है, इसमें हम ये रोड ट्रिप करने वाले हैं। तो कैसा ये ट्रिप होगा, हम जो अच्छी अच्छी जगह लगेगी, स्पॉट लगेगी, वहाँ रुक रुक के हम दोस्तों मैं आपको जैसे बता रहा था कि हम जा रहे हैं खाटू श्याम, जो बहुत ही पवित्र धाम है। तो खाटू श्याम जो है वो राजस्थान में है, सीकर जिला है राजस्थान का, वहाँ पर है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके साथ ही है वो। तो वहाँ पर और भी बहुत सारे घूमने वाले स्थल हैं, जैसे जीन माता का मंदिर है, हर्ष मंदिर है, और भी किले भी हैं वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम जा रहे हैं मंडी से खाटू श्याम के लिए, सीकर के लिए। तो हम चाह रही हैं अपनी टाटा जस्ट में एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। अभी चले हैं, थोड़ी दूरी आए हैं, अभी तो 15-20 किलोमीटर। अभी आप देख रहे हैं जैसे कि मौसम है यहाँ पर धुंध भरा ही है, अभी तो धुंधी पड़ी हुई है, आसमान भी साफ नहीं है आज, अभी बादल हैं और बारिश तो लग नहीं रही, बारिश की संभावना, लेकिन मौसम अभी खराब ही है, हो भी सकता है। यहाँ तो काफ़ी ठंड है, आगे पता नहीं कैसा मौसम होगा, वो वहीं जाके पता लगेगा। आज जैसा कि आपको पता है जनवरी महीने का लास्ट दिन है, 31 जनवरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे तो इतनी ज़्यादा ठंड होगी नहीं, क्योंकि हिमाचल में तो यहाँ तो बर्फ़ भी पड़ी हुई है, तो इस करके ज़्यादा ठंड है। लेकिन आगे शायद हो सकता है कम ठंड हो। अब हम पहुंच गए हैं बिलासपुर में, बिलासपुर वाले एरिया में। तो यहाँ तो धुंध पड़ी हुई है, इतनी सारी धुंध, अगर आगे भी ऐसे धुंध होगी तो बहुत टफ हो जाएगा गाड़ी चलाना। लेकिन देखते हैं कि अब तक आगे ठीक हो, मौसम धुंध ना हो। लेकिन यहाँ देख के तो डर ही लग रहा है कि आगे भी धुंध होगी, तब तो कितनी स्पीड में गाड़ी चलेगी और कब हम पहुंच पाएंगे खाटू श्याम जी। हम पहुंच गए हैं, जो बिलासपुर से आखिरी टनल है उसको क्रॉस करके आगे जो पेट्रोल पंप है टोल प्लाजा से आगे पहुंच गए हैं। यहाँ हम रुके हैं, सैफ विशाल ढाबा है, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से चले हुए हैं तो सुबह तो कुछ खा पी नहीं सके थे। लेकिन जो धुंध पड़ी हुई थी पीछे, वो सिर्फ गोविंद सागर है उसके आसपास ही धुंध थी, उसके आगे कोई धुंध नहीं है। बिल्कुल बढ़िया मौसम है, यहाँ मौसम भी क्लियर है, बिल्कुल ना बादल है ना कुछ नहीं है, अच्छी धूप लगी है, बहुत बढ़िया नज़ारे हैं। बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर जा रहे हैं, तो आपको दिखाते रहेंगे रोड की कंडीशन आगे। देखिए दोस्तों, ढाबे में कितने अच्छे बेड लगे हुए हैं, यहाँ चार पाइये। ये मुझे इनको देख के याद आ गई, जब हम जैसलमेर ट्रिप पर गए थे बाइक पर, तो वहाँ भी ऐसे लगे होते थे पूरे राजस्थान में। तो हम थक जाते थे तो हम वहाँ पर थोड़ी देर लेट के आराम कर लिया करते थे उन बेडों पर। क्यों जी, करते थे ना आराम। हाँ, वो भी बहुत ही एक यादगार ट्रिप था और बहुत मज़ेदार था। तो यहाँ भी ऐसा ही बेड लगे हुए हैं, और सुबह का समय है, धूप बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी धूप लग रही है यहाँ पर। अभी ब्रेकफास्ट आने वाला है, तो ब्रेकफास्ट करके आगे चलते हैं फिर। गाइस, तो ये आ गया है चौथा, जो है टोल प्लाजा।
अब कितना टोल लग रहा हो तो बाद में देखिए पता लगेगा, अभी तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जगह जगह टोल कट रहा है। दिन के 12:30 बजे का टाइम हो रहा है अब तो, लेकिन अभी तक धुंध वैसी की वैसी पड़ी हुई है यहाँ पर। पूरे रास्ते में धुंध है, अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं तो यहाँ से रोहतक 165 किलोमीटर है, कुरुक्षेत्र 50 किलोमीटर है, और कैथल भी 50 किलोमीटर है, और जो नारनौल है वो अभी 265 किलोमीटर के करीब है। और जैसे जैसे आपने देखा कि पहाड़ों से हम अब प्लेन में आ गए हैं, तो यहाँ की थोड़ी जो ठंड है वो कम हो गई है। अब स्वेटर और जैकेट में गर्मी लगना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर कुल मिला के जो मौसम है वो ठीक ही है। बाकी टोल प्लाजे तो चले हुए हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आते रहते हैं। ये देखिए नारनौल का रोड है जिस पर 152 जो NH है, इसी पर हमें जाना है नारनौल तक। दोस्तों ये देखिए रोडों का जो जाल है बहुत ही जबरदस्त है यहाँ पर। तो जैसे हम मंडी से आ रहे थे तो NH21 पर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही खरड़ के पास पहुंचे जहाँ से PGI के लिए जाता है, तो उससे थोड़ा सा आगे आके हम NH 205 पर आ गए थे। फिर उससे आते आते हम यहाँ आ गए हैं अब अम्बाड़ा से 12 किलोमीटर पीछे। यहाँ हमें फिर से ट्रंक रोड जो है वो मिल गया है। तो अब हम ट्रंक रोड पर चल रहे हैं, अम्बाड़ा से पीछे हैं। अब यहाँ से फिर हमारा रोड चेंज होगा, देखते हैं कहाँ जैसे से चेंज होता है। जो हमारा अगला NH था 152, उस पे आ गए हैं। अब यहाँ से नारनौल बचा है हमें 280 किलोमीटर, और खाटू श्याम अभी 400 किलोमीटर के करीब है, और 12 बजने वाले हैं, 12 बज ही रहे हैं अब तो। अब देखते हैं कब तक पहुंचेंगे आगे। अभी हम नारनौल से लगभग 80 किलोमीटर पीछे हैं। तो यहाँ सर्विस रोड था, यहाँ हम रुके थे। या इधर फिलिंग स्टेशन है, यहाँ हमने पेट्रोल डलवा लिया, टंकी फुल करा ली है। तो जो पेट्रोल था यहाँ पर 95 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर था, तो टंकी फुल करा ली है अब। और यहाँ ये आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए जो रेस्टोरेंट है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट जो मर्जी कर लो आप यहाँ पर। और बाकी दूसरा बेकरी का सामान भी सारा, ठंडा जूस वगैरह सब मिल रहा है यहाँ पर, तो वो भी हमने ले लिया है। तो यहाँ थोड़ी देर आराम भी हो गया, रेस्ट भी हो गया। अब फिर चलते हैं आगे अपने सफर पर। इधर को आप देखेंगे तो ये 152D है जो NH है, बहुत बढ़िया NH है। 100 की स्पीड लिमिट है यहाँ पर, आराम से आप 100 की स्पीड में चल सकते हैं, कोई चलान का डर नहीं, कुछ नहीं। और इस NH पर ट्रैफिक भी उतनी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल बढ़िया मजा आ रहा है सफर करने का। सर्विस रोड से हम फिर से NH में आ गए हैं 152D। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा हो भी नहीं सकती। 3 लाइन इस साइड से है, 3 लाइन दूसरी साइड से है, तो गाड़ियां अपनी अपनी स्पीड से अपने अपने हिसाब से चली हुई है, कोई रोक टोक नहीं है ट्रैफिक की। तो यहाँ रुक के हमने चिप्स और कुरकुरे लिए थे, 50 रुपए का पैकेट था एक, 2 हमने ले लिए। बाकी जूस लिया 1 रियल का, और बिस्किट लिए। तो यही था, अभी ज्यादा खाने की इच्छा थी नहीं, क्योंकि लंच हमने पीछे कर लिया था, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो गया। तो देखिए NH 152D, आगे आप देख रहे हैं अब पहाड़ियां भी आ रही हैं राजस्थान की।
तो अरावली पर्वत है, ये कौन सी श्रृंखला है ये तो हम अभी बता नहीं सकते, जब वहां पहुंचेंगे तो बताएंगे आपको। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये NH 152D है, इसमें एक खास बात ये है कि जब आप किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं तो आपको उस गाड़ी से 70 मीटर यानी 70 मीटर का डिफरेंस बना के रखना है। इससे ज्यादा नहीं आप उसके साथ चल सकते, क्योंकि इसमें जो स्पीड लिमिट है वो 100 है। तो 100 की स्पीड से गाड़ी चली होगी, अगर आगे वाला ब्रेक भी लगाता है तो फिर इससे अगर कम डिस्टेंस होगा तो आपको अपनी गाड़ी रोकना मुश्किल हो जाएगा और हादसा हो सकता है। तो इसलिए इस NH पर जब भी आप चलें किसी गाड़ी के पीछे तो लगभग 70 मीटर का डिफरेंस जो है वो बना के रखें। दोस्तों, तो अब हम एंटर कर गए हैं राजस्थान में। अब यहाँ से नारनौल वाला जो रोड है वो आगे को ही है सीधा, लेकिन जयपुर वाला जो है वो लेफ्ट को है। तो अब हम भी जयपुर वाले रोड पर ही जाएंगे यहाँ से। तो 152D का जो सफर था वो अब खत्म हुआ। अब दूसरा NH है, उस पर चलते हैं। कौन सा है वो आगे गूगल मैप बता देगा, उसके हिसाब से हम भी आपको बता देंगे। अभी पहुंचने की टाइमिंग भी गूगल मैप 6:30 बजे की बता रहा, 6:21 की। तो इतना ये घर से बता रहा था 6:30 बजे का, लेकिन जो हम बीच में रुके तो टाइमिंग कम होती थी, तो हम बीच में रुक जाते थे तो टाइम पूरा हो जाता था उसमें। और अभी भी उतना ही टाइम बता रहा है कि उसी टाइम पर हम पहुंचेंगे। अब देखते हैं किस टाइम पहुंचेंगे वहां पर। लेकिन 152D से बाहर आ गए हैं। अब जो जयपुर बाड़ा रोड है उस पर हम आगे को जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे कौन सी सिचुएशन आती है। ये एंटर कर गए हैं दूसरे NH में। अभी ये कौन सा NH है अभी इस बात का पता नहीं चल रहा है, जैसे चलेगा आपको बता देंगे। लेकिन ये भी बढ़िया NH है, 3 लाइन इस साइड है और 3 लाइन दूसरी साइड है। अभी तो ऐसे ही चल रहा है, आगे कुछ चेंज होगा तो बता देंगे आपको। लेकिन बहुत बढ़िया रोड, तो बहुत जबरदस्त है। टोल भी लग रहा था, लेकिन टोल का जैसा मैंने आपको पता नहीं बताया नहीं बताया, मैं बता देता हूँ कि उसका पास बनता है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग ऐप है, उसको डाउनलोड करके उस पे पास बनता है इसका 1 साल का। उसमें 200 टोल जो है वो फ्री होते हैं, यानी 200 टोल आप 1 साल में क्रॉस कर सकते हैं, चाहे वहां पर कितनी भी फीस हो। लेकिन आपको जब पास बनाना है तो 3,000 रुपए पे करने हैं। तो वो मैंने पे कर दिए हैं 3,000 रुपए, और 1 साल के लिए पास मेरा बन गया है, जिसमें 200 टोल जो है वो मैं क्रॉस कर सकता हूँ। तो ये अगर आप भी ऐसे टोल वाले रास्तों पर सफर करते हैं तो ये पास बहुत जरूरी है। अपने फोन में ऐप डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं, बहुत इजी है। अपना मोबाइल नंबर जो आपके फास्टैग से है और गाड़ी का नंबर डालना है। उसके बाद अपने आप ये पेमेंट मांगता है और गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हैं, तो वो पास भी बन जाता है। बढ़िया, आपको टोल सस्ता ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि 200 रुपए है तो 15 रुपए टोल के हिसाब से आपको पड़ेगा। जहां भी ऐसे कहीं 150 रुपए लगता है, 100 से कम तो किसी भी टोल में नहीं लगता है, ज्यादा लगता है। तो इस बहुत बचते हैं अगर पास बनाते हैं तो। 1 साल के अंदर आप कभी भी 200 टोल जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। तो अब देखिए इस रोड को, नजारा लीजिए आगे को, क्योंकि अभी भी सफर 130 किलोमीटर बचा हुआ है जो आज हमने कवर करना है। 3:30 बज चुके हैं और गूगल मैप टाइम बता रहा है 6:20 पहुंचने। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। दूसरे NH पर आ गए हैं।
तो NH है 148B 148B, इस पर हम चले हैं। ये जयपुर के लिए जा रहा है। जयपुर यहाँ से अभी 160 किलोमीटर है। तो अच्छा NH है ये भी, अभी तक कोई खड्डे नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा है। NH सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। ऐसे में टोल लेना भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि गाड़ी का कोई नुकसान नहीं होता। अब ये देखिए दोस्तों, रोडों का जाल कितना जबरदस्त है। एक NH से दूसरे NH पे जाने के लिए भी अगर गूगल मैप से आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो गए तो यहीं भटके रहोगे काफी टाइम। लेकिन अगर सही चले इसके हिसाब से तो एकदम सही जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ रोडों का जाल है। कोई पता नहीं लगता किस रोड से कहाँ कैसे पहुंच रहे हो। जो लोकल होते हैं उनको तो पता होता है, क्योंकि उनके सामने ही ये रोड बने होते हैं, उनको आदत होती है रोज आने जाने। लेकिन बाहर से जब आते जाते हैं तो फिर थोड़ी समस्या होगा। दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है टोल के बारे में, जो टोल का पास है वो बहुत अच्छी चीज है, वो आप बनवा लेना राष्ट्रीय राजमार्ग ऐप डाउनलोड करके। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हम पहुंच गए हैं अब जो राजस्थान है वहां पर। राजस्थान के बाउंड्री में एंटर कर गए हैं। तो यहाँ पर मौसम काफी गर्म हो गया है। अब स्वेटर की भी जरूरत नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि स्वेटर नहीं पहननी चाहिए थी, लेकिन हम तो पैक होके ही आए थे घर से, तो अभी तक हमने पहनी हुई है। और अभी शुभम भी ड्राइव कर लेता है, तो अभी ये गाड़ी चला रहा है, तो मैं ऐसे आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल आमने सामने, नहीं तो मैं कहाँ कर पाता हूँ। अब शुभम चला रहा है तो मैं अच्छा सा ब्लॉग भी बना सकता हूँ, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको बाहर के नज़ारे। देखिए दोस्तों, यहाँ भी ऑटो चल रहे हैं और किस तरह से लदा हुआ है गद्दों से ऑटो। और बाहर आप देखेंगे तो इतने अच्छे नज़ारे हैं सरसों के खेत के, बहुत सुंदर नज़ारे। और अब NH 152D से बाहर आ गए हैं, 148B से भी बाहर आ गए हैं। तो अब एक दूसरा रोड है, तो जगह जगह स्पीड ब्रेक करा रहे हैं, लेकिन सभी को कम ही दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, तो ये अब हम मंदिर जो खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, उससे लगभग 86-80-85 किलोमीटर पीछे हैं। तो यहाँ पर हम रुके हैं जलपान के लिए थोड़ा सा, क्योंकि थक गए हैं, काफ़ी टाइम से चले हुए हैं गाड़ी में भी सफ़र करते करते। वैसे गाड़ी सुबह भी चला रहा था, और लेकिन फिर भी थकान तो हो ही जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पर। और स्वेटर तो बिल्कुल नहीं, बैठ जाएंगे वहीं बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, उधर ही बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर हम रुके हैं जलपान के लिए। देखिए, आप देख रहे होंगे चेयर, नहीं 2 चाय, यहाँ पर चेयर भी आ गई है हमारे लिए। और यहाँ की सुंदर पहाड़ियाँ देख सकते हैं आप, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, कितनी जबरदस्त नज़ारे हैं यहाँ के, वो आप व्यूज ले लीजिए यहाँ का, बहुत ही जबरदस्त।
अभी हम खाटू श्याम बाबा के मंदिर से 32 किलोमीटर पीछे हैं, लेकिन अब अंधेरा होना शुरू हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब आगे की ज्यादा वीडियो नहीं बन पाएगी क्योंकि दिखेगा नहीं शायद, लेकिन रोड हम आपको दिखा ही रहे हैं और दिखा दिया है मैक्सिमम रोड कैसी, रोड की कंडीशन कैसी थी और कैसे कैसे हम यहाँ तक पहुंचे। अभी आगे भी जहां हम रुकेंगे वो भी सारी वीडियो में आपको दिखाते हैं, लेकिन आप देखिए रोड, क्योंकि इस साइड जो रोड है ना वो सिंगल ही रोड है, मतलब रोड तो डबल है पर वैसे 4 लेन वाले रोड नहीं है, सिंपल NH है और खड्डों वाले भी हैं बीच में, और ट्रैफिक भी ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा टाइम इस साइड लग रहा है। जबकि 32 किलोमीटर है तो गूगल भी अभी तक 51 मिनट बता रहा है यहाँ से। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब अंधेरा भी हो रहा है क्योंकि गाड़ी की लाइटें भी जलना शुरू हो गई, लेकिन यहाँ तक तो बहुत बढ़िया सफर रहा आज का, क्योंकि बाबा जी के दर्शन करने, बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने का मन में जो उत्साह है, बहुत जबरदस्त फीलिंग है, आस्था है, तो उसी के अनुसार हम चले हुए हैं। सुबह से चले थे हम 7:30 पौने 8 बजे से मंडी से, छोटी काशी से, अपने घर से। तो अभी जो टाइम है 6 बजे है, आधा पौना घंटे का सफर और बचा हुआ है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, ट्रैफिक की क्या कंडीशन है आगे, उस हिसाब से। दोस्तों तो ये हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम के मंदिर के समीप। यहाँ होटल है, होटल सावरिया। ये हमने बातचीत कर लिया क्योंकि लेट हो गए थे तो उसका मैं स्टार्टिंग का ब्लॉग नहीं बना पाया। यहाँ अच्छे रूम है, रूम का भी आपको टूर दे दूंगा अभी, लेकिन बाहर से दिखा रहा हूँ। 1200 रुपए में कमरा है जिसमें 3 बेड है। ये होटल का रिसेप्शन है और ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर। तो हम पहुंच गए हैं अपने रूम में। ये है रूम जो आपको बताया, बिल्कुल रीजनेबल रेट में है और बहुत बढ़िया है। डबल बेड भी लगा हुआ है और सिंगल बेड भी लगा हुआ है यहाँ पर, और वाईफाई भी है जिसका पासवर्ड लेके फोन पे व्यस्त हो गया है सुबह। और ये इधर को बाथरूम भी है, वो भी अच्छा खासा ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का ब्लॉग जो था एक रोड ट्रिप पर मंडी से खाटू श्याम का। तो खाटू श्याम हम पहुंच गए यहाँ मंदिर के पास, नज़दीक बिल्कुल यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर है, जो हम पैदल जाएंगे बाबा के दर्शन करने के लिए सुबह। तो अभी हम आराम करेंगे क्योंकि थक गए हैं, इतनी दूर से आए हैं, जैसा कि आपको बताया, अपनी छोटी काशी मंडी से खाटू श्याम तक एक दिन में हमने ये ट्रिप कर लिया है और अब थक चुके हैं। इस टाइम लगभग 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है। तो सुबह इतने बजे ही हम 7:30-8 बजे घर से निकले थे। तो ख़त्म करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पर। रूम का टूर मैंने आपको दे दिया है। तो फ्रेंड ठीक है, मिलते हैं कल बाबा श्याम जी के दर्शन के साथ एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। और अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है फ्रेंड्स, जय बाबा श्याम की।